थाना सिरसागंज क्षेत्र में मिले नरकंकाल केस का हुआ सनसनीखेज खुलासा। एसओजी व सिरसागंज पुलिस ने हत्या करने वाले 2 अभियुक्त प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किए गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक में कलयुगी पति व जेठ ने ही की थी महिला की हत्या। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने पुलिस लाइन सभागार में वार्ता करते मीडिया को विस्तृत जानकारी। फिरोजाबाद ज्ञात हो गई। 20 सितंबर 2019 को थाना सिरसागंज क्षेत्र भदेसरा के चौकीदार द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि बचान सिंह के बाजरा के खेत में एक अज्ञात कंकाल क्षत विक्षत हालत में पड़ा हुआ था, जो कि देखने में स्त्री का प्रतीत होता है। उक्त सूचना पर थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम को भेज अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। घटना को लेकर पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी सचिंद्र पटेल ने वार्ता की। साथ ही बताया कि उनके निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पर दौरान निरीक्षण एक एनसीआर संज्ञान में आई, जिस पर जांचकर्ता द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। एसएसपी द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में उक्त महिला की तलाश हेतु एसओजी व सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था, जिसमें टीम द्वारा अथक प्रयासों से ये ज्ञात हुआ कि थाना सिरसागंज पुलिस ने अज्ञात महिला का पोस्टमार्टम कराया था। महिला के कंकाल से प्राप्त ताबीज व अन्य सामान को थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत से संबंधित लड़की मूर्ति देवी के पिता जयपाल सिंह को दिखवाया था। उन्होंने अपनी बेटी के रूप में शिनाख्त की, जिस पर एसओजी टीम व थाना सिरसागंज पुलिस ने घटना से संबंधित लोगों से पूछताछ करना शुरू की। सर्विलांस की मदद से ये बात सामने आई कि मृतका के पति व जेठ द्वारा ही घटना कारित की गई है। 30 नवंबर 2020 को सुबह मृतका मूर्ति देवी के पति थाना शिकोहाबाद क्षेत्र मोहिनीपुर निवासी अर्जुन व जेठ उदयवीर को सोथरा चौराहा फ्लाईओवर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उक्त व्यक्तियों ने मृतका की गला दबाकर हत्या व शव की शिनाख्त न हो सके कपड़ों को मौके पर ही जला दिया जाना बताया गया। घटना के पीछे अपनी पत्नी का किसी सौरभ नाम के लड़के से होना बताया गया। घटना करने के बाद पुलिस व लड़की के परिजनों से स्वयं को बचाने के लिए अपने घर वापस आकर 112 पर कॉल कर अपनी पत्नी मूर्ति देवी को कुछ सामान के साथ भाग जाने की बात बताई। उसके उपरांत थाना शिकोहाबाद पर अपनी पत्नी का किसी सौरभ नाम के लड़के के साथ भाग जाने की एनसीआर पंजीकृत करा दी गई। दोनों व्यक्तियों द्वारा हत्या में प्रयुक्त अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल व गमछा को बरामद कराया गया है। करीब 20/9/2019 को मतलब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था, एक अननोन डेड बॉडी मिली थी। उसके शिनाख्त काफ़ी प्रयास किए गए थे अलग अलग स्तर पे, और जो एक एसओपी बना हुआ है अननोन डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने का, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। इसी क्रम में कुछ ऐसे केसेस पे हम लोग काम कर रहे थे जिसमें कि महिलाओं की मिसिंग दर्ज कराई गई हो, उनके किसी के साथ चले जाने को लेकर के या फिर उनकी गुमशुदगी के संबंध में। तो उसी में कई सारे केसेस को हम लोगों ने ट्रेस आउट किया। उसमें कई केसेस में लड़कियां या महिलाएं वापस भी आ गई थी, लेकिन कुछ केस ऐसे मिले जिसमें अभी तक उनकी वापसी नहीं हो पाई थी, तो उस पर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये जो केस है, ये 498 का मुकदमा एक संबंधित थाने में एक व्यक्ति के द्वारा लिखवाया गया था। जब उसमें और हम लोगों ने जानकारी की और कुछ और हमारे सामने तथ्य निकल के आए, जो कंकाल जो मिला था उसमें जो एक ताबीज़ और कुछ वस्तुएं वहाँ से मिली थी, उसकी पहचान जब उस परिवार से कराई गई जहाँ की महिला मिसिंग थी, तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद जब पूरे घटनाक्रम को तलाश किया गया, पूरे साक्ष्यों को देखा गया, तो इसमें ये निकल गया है कि इसमें ये जो महिला थी, ये मूर्ति देवी के नाम से इसकी पहचान हुई। मैनपुरी की रहने वाली थी, जिसकी शादी शिकोहाबाद क्षेत्र में हुई थी और सिरसागंज में उसकी डेड बॉडी मिली थी। महिला का जो पति है वो इसमें मेन अभियुक्त है, जिसने अपने जेठ के साथ मिलकर के इस महिला का हत्या किया था, और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके कपड़ों को और उसके शव को जला दिया था, जिसके बाद ये कंकाल हम लोग को बरामद हुआ था। आखिर क्या कारण रहे थे हत्या की? हत्या के जो कारण है उसमें अवैध संबंधों का मामला निकल के आया है। पति को ये शक था कि महिला का एक अन्य सौरभ नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, और उसी अवैध संबंधों में उसने उस महिला की हत्या की थी। और उसके बाद स्वयं अपने आप को बचाने के लिए जाकर के थाने में उसने 498 का मुकदमा लिखवाया था अपनी बचत के लिए। लेकिन एसओजी की टीम और सिरसागंज थाने की टीम, क्षेत्राधिकारी सिरसागंज, इन सभी लोगों के द्वारा और एसपी आरए के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम का बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अनावरण किया गया, जिसमें प्रोत्साहन के लिए मेरी तरफ से 25,000 का रिवॉर्ड भी दिया गया।